आखिरकार अब सरकार ने योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले 1500 रुपए की जगह इसे 500 रुपए महीने कर दिया है। शिंदे की इस योजना पर कैंची चलने के बाद विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि सरकार ने लाडली बहनों का वोट लेकर उनके साथ धोखा कर दिया। लेकिन अब सरकार कह रही है कि योजना में कोई कटौती नहीं की गई है। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाकर अपनी सियासत को चमका रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर इस योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत में आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका अहम रही थी। लाडली बहनों ने महायुति सरकार के पक्ष में एक तरफा वोट करके विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया था। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहन योजना लॉन्च की गई थी, जिसे अगली महायुति सरकार यानी फडणवीस के कार्यकाल में भी जारी रखने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब लाडली बहन योजना में मिलने वाले पैसों में कटौती पर सियासी घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र की 8 लाख लाडली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए की जगह सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। इसी बहाने अब विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है। त्याच्यावरती आता लाडका बहिणींनीच प्रश्न विचारले पाहिजेत। ज्या लाडका बहिणींकडून 1500 रुपयांच्या बदल्यात मतं विकत घेतली, तर त्या मतांची किंमत आता 500 वरती आलेली आहे। उद्या ती 0 वरती येईल। या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे। कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत। देवेंद्र फडणवीस यांनी किती मोठ्या वल्गना कराव्यात, आवाणावा, पण हे राज्य चालवणं आर्थिकदृष्ट्या आता सोपं राहिलेलं नाही। त्याचं कारण गेल्या 3.5 वर्षामध्ये या राज्याची आर्थिक शिस्त पूर्णपणे बिघडलेली, पूर्णपणे बेशिस्त, आर्थिक बेशिस्त आणि आर्थिक अराजक अशा या खाईमध्ये हे राज्य सापडलेलं आहे। मिस्टर अजित पवार हे जरी बोलत नसले तरी त्यांना सुद्धा त्या चिंतेने ग्रासलेलं आहे। अमित शाह यांच्याकडे तक्रार केली। कोणी केली? एकनाथ शिंदे यांनी की अजित पवार आमच्या फायली आणि आम्हाला आमच्या फायली मंजूर करत नाही आणि आम्हाला निधी देत नाही। आम्हाला म्हणजे कोणाला? सरकारी खजाने में आर्थिक चुनौती आने पर सरकार लाडली बहना जैसी योजनाओं पर भी कैंची चलाकर अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, जो महिलाएं योजना की शर्तों का पालन कर रही हैं, उनकी राशि में कोई कटौती नहीं होगी, उन्हें पूरे 1500 रुपए ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हताश और निराश विपक्ष योजना को लेकर भ्रम फैला रहा है। किसी भी महिला के साथ में रिकवरी की प्रक्रिया नहीं की गई है। इवन अज्यूमिंग की कुछ महिलाओं ने पात्र न रहते हुए भी इस योजना का लाभ लिया, लेकिन ऐसे किसी महिला के साथ में कोई भी ज्यादती नहीं की गई, किसी से कोई रिकवरी नहीं की गई, किसी के खिलाफ कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं किया गया। महिलाएं जब उन्हें पता चल रहा है कि ये जो योजना है 2.5 लाख से ईयरली इनकम कम होने वाले महिलाओं के लिए है, तो जो महिलाएं आर्थिक दृष्टया संपन्न है वो भी खुद होकर अपने और से ही अपनी इस योजना का लाभ छोड़ रही है। तो धीरे धीरे जो अपात्र लाभार्थी वो अपने आप कम होते जा रहे हैं। इस वजह से सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है या जो रेवेन्यू इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ये समझ लीजिए कि लाडली बहन योजना में सरकार क्या बदलाव कर रही है। अभी महाराष्ट्र में 1500 रुपए हर महीने लाडली बहन योजना के तहत दिए जाते हैं, लेकिन अब दावा है कि करीब 8 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए ही दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इसकी वजह है कि जो महिलाएं नमो किसान सम्मान योजना में राज्य सरकार से 6000 और केंद्र सरकार से 6000 यानी कुल 12000 सालाना पाती हैं, ऐसी 8 लाख महिलाओं को महाराष्ट्र में 500 रुपए महीना ही लाडली बहन योजना में मिलेगा। सरकार के मुताबिक नमो किसान योजना में कुल 12000 रुपए सालाना दिए जाते हैं, जबकि लाडली बहन योजना में
हर वर्ष कुल 18,000 मिलते हैं। इसलिए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही लाडली बहनों को अंतर के तौर पर बचे 6,000 सालाना यानी हर महीने के हिसाब से 500 रुपए ही मिलेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के वक्त वोट पाने के लिए सरकार ये योजना लाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी योजनाओं में कटौती कर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये लाडली बहना से धोखाधड़ी करने का काम ये सरकार का है और कर रहे हैं, और ये आक्षेप हमने शुरुआत में ही लिया था। तो भी ये सरकार ने चुनाव को नजर रखते हुए 1500 रुपये देने का वादा किया था, 1500 रुपये दिया। जो बहनों ने एप्लीकेशन किया था, जो फिर वो बांग्लादेश की हो, वो उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, जो लोग नियम में नहीं, जो बहना नियम में नहीं बैठी थी, वो सब बहनों को इन लोगों ने पैसे देने का वादा किया था और दिया। और उस समय इन लोगों ने चुनाव के सामने जाते समय कहा था कि 2100 रुपये हम देंगे हमारी सरकार आने के बाद। अब सरकार आई, बहुमत में सरकार आई, और सरकार विधानसभा में और जब पब्लिक में जाती कि लोगों ने हमको बहुमत दिया, ये सब लाडली बहना से मिला, लेकिन उसी लाडली बहना से धोखाधड़ी करने का काम इन्होंने किया। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनके कार्यकाल में जारी किसी भी कल्याणकारी योजना को न तो बंद किया जाएगा और न ही बजट में कटौती की जाएगी। लाडली बहन योजना इतनी सुपरहिट हो गई है, इसलिए अभी डर गए वो लोग। अभी नई नई योजना, जिन्होंने विरोध किया, जो कोर्ट में गए, वो अभी नई योजना ला रहे। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का खजाना खाली हो चुका है, लेकिन अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं और इस समय सरकार पर कितना कर्ज है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार पर 2025-26 के लिए करीब 9.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार ने इस बजट सत्र में लाडली बहन योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपए से घटाकर 36,000 करोड़ रुपए कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि जैसे ही सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो लाभार्थियों को मिलने वाली राशि फिर बढ़ा देगी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने के मूड में दिख रहा है, जिससे बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले महायुति सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके। लाडली बहनाओं को मिल रहे लाभ में कटौती के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब तेज हो गई है, जहां विपक्ष सरकार पर बहनों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है, तो वही सत्ताधीश पक्ष अब विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का ठीकरा फोड़ रहा है। अब ऐसे में लाडली बहन योजना के आने वाले किश्त में कितने पैसे मिलेंगे, इस असमंजस में राज्य की लाडली बहनाएं फंसी हुई है। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।